मुख्यमंत्री जितना मंत्री है एक कथा ना सांझ जैसी में वाले मेरा कहलाए मैं सब में बोला है कि बेटा सोई जो गप्पा राजी तो अभी जितना नेता मंत्री है देखने के पत्नी कि जितने भी यहाँ अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के लोग आए हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि हमारे जो झारखंड के लोग हैं बहुत भोले भाले लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं। ये इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। माया का मतलब होता है छल प्रपंच। तो झारखंड के लोग बहुत सरल लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, इसीलिए माया नगरी से और माया नगरी के जितने भी आला जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप झारखंड के लोगों के हर सुख दुख में साथ दें, बदले में झारखंडी आपके लिए जान तक देने को तैयार रहेगा। क्योंकि हमारे लोग बहुत सरल होते हैं। वो मंच में बहुत सारे हमारे मराठी भाई बंधु उपस्थित है अतिथि के रूप में, मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा। झारखंड में भी महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दूंगा। झारखंड में जितने भी मराठी लोग रहते हैं अधिकारी के रूप में रहते हैं। हमारे यहाँ हमारे लोग जो आपके यहाँ रहते हैं मजदूर के रूप में रहते हैं, हम भोले भाले लोग। तो जितने भी मराठी अतिथि के रूप में आए हैं, मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि हमारे झारखंड के लोग बड़े सरल किस्म के लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, भाईचारा के साथ जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। ये हमेशा इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। मैं आपको तमाम आंकड़े दूंगा कि आपके लोग भी हमारे राज्य में रहते हैं, अच्छी बात है, हम भी उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जाके जांच कीजिएगा वो अधिकारी के रूप में रहते हैं, किसी कंपनी का जीएम है, किसी कंपनी में सीएमडी है। हमारे लोग यहाँ दुकान में हैं, हमारे लोग यहाँ मजदूर के रूप में हैं, हमारे लोग यहाँ ड्राइवर के रूप में हैं, हमारे लोग यहाँ वर्कर के रूप में हैं, क्योंकि झारखंड के लोग हैं हम लोग सरल स्वभाव के लोग। इसलिए मैं जितने भी यहाँ आसपास के लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति से संबंध रखते हो, क्योंकि ये नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम महानगर निगम है, तो जितने भी लोग संबंध रखते हो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे झारखंड के लोग उनके साथ साथ तमाम जो लोग यहाँ प्रवासी के रूप में रहते हैं उनकी यथासंभव सहायता की जाए। क्योंकि आज ये लोग जो यहाँ प्रवास होकर आए हैं ये आपसे दया आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यदि हमें जरा सी भी अन्य प्रदेशों की भांति अगर डोमिनेट करने का नेचर होता तो हमारे पास 40% खनिज संपदा है। अगर महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं। यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है तो हम भी देश की कोयला राजधानी से आते हैं, झारखंड से आते हैं। इसलिए हम चाहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड का संबंध परस्पर आगे बढ़े, हमारे संबंधों में और मिठास भरे और सुगमता सहजता सरलता आए, ताकि हमें इस राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने में हमारी भूमिका हो। हमारी यही खासियत है कि हम जहाँ जाते हैं उस अनुसार ढल जाते हैं। यदि हम महाराष्ट्र आए हैं तो हम महाराष्ट्र का आदर करते हैं, मराठी मानुष का आदर करते हैं, यही हमारी खासियत है। बाकी अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, आप जाके वहाँ के व्यवहार को जांचिएगा, वहाँ के तौर तरीकों को जांचिएगा, जमीन आसमान का अंतर मिलता है। इसलिए आज ये महाराष्ट्र हम लोग सीखने आए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले माफ कीजिएगा, कुछ दिन पहले हमने एक अखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कोई एक ऑटो ड्राइवर था जो यहाँ के एसपी से सवाल किया था कि एसपी साहब डू यू नो मराठी। ये आपने भी पढ़ा होगा कि एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर जो टेम्पो चलाता है वो किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी से पूछा था कि डू यू नो मराठी, इफ यू डोंट नो मराठी गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तो हम ये साहस लेने आए हैं महाराष्ट्र से, ये हिम्मत लेने आए हैं महाराष्ट्र से कि आपके यहाँ एक ऑटो ड्राइवर एसपी से हाथ दिखा के बात करता है, सड़क में फुटपाथ में चलने वाला एक मामूली मराठी यहाँ आला अधिकारियों से हाथ दिखा के बात करता है। लेकिन हमारे झारखंड में अरे स्टार वाले तो छोड़िए, एक वर्दीधारी देखे तो उनका हालत खराब हो जाता है। इसलिए इस मिट्टी से हम लोग हिम्मत लेने आए हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी में क्या खासियत है कि यहाँ इस प्रकार की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, यहाँ इस प्रकार से उन्नति का अवसर मिलता है। हमारा झारखंड 40% खनिज संपदा देता है,
धनबाद में अगर कोयला है तो खोडरमा में अभरक है, तो गिरिडीह में बेशकीमती लकड़ियां हैं, तो पत्थर हैं, तो कहीं लोहा, तो कहीं तांबा, तो कहीं यूरेनियम, तो कहीं थोरियम, तो कहीं लिथियम, तो कहीं मीथेन का गैस है। हमारा झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ स्टेट है। अगर हमारी गवर्नमेंट यदि हमारा सरकार चाहता है, जनदिन हमने सरकार में चाहते है ना, हमारा बुझा है 6 महीना में कम से कम 10% प्रवास के समस्या के समाधान के लिए। आंकड़ों के मुताबिक रांची में लगभग 13,000, धनबाद में 8,000, बोकारो सिंहभूम में 6,000 फैक्ट्री है। लगभग कुल मिलाकर बड़े छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं झारखंड में लगभग 55 से 60,000 के आसपास है। आप गुना करके देखिए, अगर एक कंपनी में 100 लोगों को भी रखा जाए तो 60,000 कंपनियों में कितने लोगों का जगह बन सकता है? लगभग 60 लाख। 60,000 में अगर 2 को जीरो डालेंगे तो 6 लाख और एक जीरो तो सीधे 60 लाख। मजदूरों की संख्या कितनी है प्रवासी? 12 लाख। समाधान है कि नहीं है? लेकिन पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है हमारे पास। हम यहाँ आके मिले, हमारे भाइयों ने बताया कि हम ड्राइविंग करते हैं। अरे भाई ठीक है, आप ड्राइविंग करते हैं तो हमारे झारखंड में लगभग 7 लाख किलोमीटर तक सड़कों का दिशा है। हमें ड्राइविंग का अवसर झारखंड की सड़कों में दिया जाए। हमने थोड़ी कहा कि हमें ड्राइविंग का हुनर है तो हमारे हाथों में डॉक्टर वाला छुरी दे दीजिए, किडनी की जगह गुर्दा ले निकाल लेंगे। हमने ये थोड़ी कहा। हमने थोड़ी कहा कि हमें इंजीनियर का काम दे दीजिए। हमने थोड़ी कहा हम में जो टैलेंट होगा, यदि हम मैक्सिमम लोग ड्राइविंग ही जानते हैं और हमारी नियति में, हमारी इस जनरेशन को ड्राइविंग ही करना नियति में है, तो झारखंड में 7 लाख किलोमीटर तक सड़कें हैं। आप वहां अवसर दीजिए, कम से कम 200 किलोमीटर का वहां दूरी होगा, 2000 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करना होगा। तो आखिर हमारी इस पीड़ा की, हमारी इस वेदना, हमारी इस तकलीफ का अनुभव कौन करेगा? इसलिए आज जितने भी प्रवासी हैं, मैं मानता हूं यहाँ जितने लोग आए हैं, आप भी नहीं चाहते होंगे कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी हो वो प्रवास का दर्द झेले। मैं मानता हूं और इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन आज कहीं ना कहीं, क्योंकि इसी मन से मैंने देखा जो वक्ता थे कि इन्होंने, किसी ने अपने रब को याद किया, किसी ने भगवान को याद किया, किसी ने खुदा को याद किया। क्योंकि मैं मजदूरों के लिए आया हूं, मैं रोटी की बात करूंगा। मजदूरों का सबसे बड़ा धर्म रोटी का होता है। तब वो संबंध नहीं रखता है कि आप किस धर्म की मान्यता रखते हैं, आप किस धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। एक मजदूर का जो धर्म होता है वो रोटी का होता है। मैं मजदूरों के बीच आया हूं तो मैं रोटी की बात करूंगा। क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, ये नियम कानूनों का देश है, ये देश कानूनों से चलता है और कानून के रखवाले हमारे सांसद होते हैं, कानून के रखवाले हमारे विधायक होते हैं। अब तो आपको राजनीति को भी समझना होगा, आपको रोटी के साथ साथ राजनीति को समझना होगा। क्योंकि देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने एक लाइन कहा था कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलियान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। ये मेरा कहना नहीं है मेरे भाइयों, ये लाइन मैं नहीं कह रहा हूं। इस देश के 5वें प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा, किसानों के प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एक नजर रखना खेत खलियान पे, कि एक नजर रखना खेत खलियान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। इसलिए लाल किला का मचान यानी राजनीति से है, लाल किला का मचान यानी पॉलिटिक्स से है। आपने लाल किला के मचान पे नजर नहीं रखा क्योंकि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए कि आपने जो राजनीति का मचान कहा जा रहा है, जिसे लाल मचान कहा के संबोधन किया गया है, आपकी नजर वहां नहीं रही। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज मजदूरों की बात, मजदूरों की पीड़ा राजधानी के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली तक में जाना चाहिए। लेकिन वहां तभी जाएगा जब आपके बीच के नेतृत्व करता वहां तक जाएंगे। आप बताइए, अडानी अंबानी के नेतृत्व करता जाएंगे तो हमारी बात रखेंगे?
इसीलिए तो सरकार लेकर आई थी 3 गो कृषि कानून। क्योंकि कानून बनने से पहले अडानी साहब का गोदान बन गया था, तो जनता जानती है कि कृषि कानून किसके लिए था, क्योंकि हमारे लोग वहां नहीं है मेरे साथियों। इसलिए आज जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं, किसान वर्ग से संबंधित लोग हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज जिस पीड़ा का अनुभव हम कर रहे हैं, जिस पीड़ा के कारण आज प्रवास की यात्रा को हमने तय किया है, यह प्रवास की यात्रा भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ियों को तय न करना पड़े, इसलिए आज हमें लाल किला के मचान में लाल नजर रखनी है। लाल नजर यानी गुस्सा से राय करे, लाल नजर यानी राय के। अशोक महतो जी, लाल नजर, लाल किला के मचान में लाल नजर हलक जाए, ठीक ना खुशी था? लाल नजर यानी गुस्सा है के तोहनी गुस्सा नहीं कर रहा। बता एक बात बताओ, तोहनी भोटवा ककरा दिला? यहाँ के तूने तो नहीं दिला, घरे में दिला, चाहे बगोदर विधानसभा में दिला, मांडू विधानसभा में दिला, गोमिया में दिला, डुमरी में दिला, टुंडी में दिला, गिरिडीह में दिला, बरकट्ठा में दिला, बरही में दिला या कोडरमा में दिला कि नहीं? सबसे ज्यादा बुझाए मांडू का नहीं जगड़े सुनकर झुमरा पहाड़। अच्छा ठीक है, धोनी हल्ला नहीं करे, हाथे खड़ा करा मांडू से क्या मांडू विधानसभा। अरे मांडू विधानसभा सुनकर ब्लॉक, मांडू ब्लॉक कितना है, गोमिया झुमरा पहाड़ के भी बड़ी थी, डुमरी अरे डुमरी की बड़ी है, डुमरी अरे भगवान। अब एक बतवा सुना, अच्छा ठीक है, बाकी गिला बीच में कुछ लगे। अब एक बात, अरे टुंडी से क्या रे अंदाना है बड़ी काम आती है टुंडी, चपरा से पट्टी मन ले जाओ और ही बाबा माइक ठीक रखने, क्योंकि माया नगरी में परस्तान का टाइगर आया है, माइक खराब होगा टाइगर का। माइक से बोल रहे हमारे इतिहास बतौने के लिए माइक खिला के, मौसम के भी हमारे इतिहास बताए दबे, मौसम के भी हमारे इतिहास बताए दबे कि मौसम बिगड़ने से इंडिया पाकिस्तान का मैच रद्द होता है, टाइगर का बहार नहीं। मौसम के बतवा लग गए, कल इंडिया और इंग्लैंड के मैच रद्द करे ना पानी ले तो, लेकिन झुमरा के पहाड़ में पानी में तूफान आया, लेकिन कोई रद्द न करा, इंडिया टाइगर खड़ा है। सही है ना? सही है ना? तो मौसम के भी बोल दिया कि बेकार बोलने से कोई फायदा होना है, कि टाइगर हो अपने परासनाथ के बया खेपड़ लगो, जब तक कार्यक्रम जब तक खत्म ना हो छोड़ा वाला ना हो। आज लोहा मशीनों को ठीक से रखिया, कहा कि हमें नेचुरल मशीन लगी, पारासनाथ के पहाड़ की नेचुरल मशीन लगी, अगर ठीक से रखिया तो भटवा बजा दलाल, जगरा दलाल, बगोदर वाला के दलाल, मांडू वाला के दलाल, डुमरी वाले के दलाल, टुंडी में दलाल। खातिर जब भोटवा दलाल टूटते घर आई गला, सवाल भी करे सेह करके बोलियो कि अब यह लाल करे झगड़ा से भोटवा कर भाग ओकर से सवाल करे तो ओकरा पूछे हम तो क्या लाल करके कि भोटवा हम कहे देलियो, क्योंकि बहुत भारी संख्या में प्रवासी मजदूर भाई सब यहाँ रहा, तो धोनी के भी सवाल करे, सवाल के साथ साथ बवाल करे तो, क्योंकि अगर आज अगर सवाल नहीं कर भा तो आने वाला पीढ़ी सवाल करे कि योग्य नहीं रहते। आज धोनी के सवाल करे तो कि किस अधिकार के साथ मतदान कर ले हैं, आज थोड़ा सवाल करे तो सवाल अगर आज नहीं करता तो आने वाला पीढ़ी तो सवाल करे की स्थिति में नहीं रहता। बढ़िया से है, लेकिन एक बात रखना, हम तो रिक्वेस्ट करो, हम आग्रह करना चाहेंगे क्योंकि हम लोग नया लीडर हैं, आप लोग बहुत ज्यादा फोन में बर्बाद कर दिए पैसा, नहीं हम लोग नया लीडर हैं, आपका घर का बच्चा है इतना, आप लोग के दो पैसा है, आप बिल्कुल हमारे पे एकदम खर्चा मत कीजिए, ये फूल आप अपने पास रखिए, 24 में धूल उड़ाएंगे झारखंड में।
अरे भाई थोड़ी मार भक्ति है, थोड़ी मार भक्ति हो भैया में सुतवाए तोनी ना सुते तही सुतवाए, कोनो दिक्कत ना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ अलग ना सोचियो, आखिर हमने के इतना प्यार मिले तबे ना यहाँ तक लिए, ये तबे ना लिए, तो फिर तोनी कर हमने पे अधिकार हो, तोनी के हमें मैक्सिमम जितना था ना छोटे लागे ऐसा कोनो बात ना है। हाँ तौर से बड़ी हो ठीक हो मान ले, तो ऐसा कोनो विशेष बात ना है, हमने तोहनी जैसा भी है, ठीक है। तो चूंकि आज आप थोड़ा सा चर्चा करवाए, क्योंकि बहुत सारा समय समय में जब प्रवासी मजदूर के सभा व्यवहार है तो क्षेत्र के विधायक सांसद ही आवत है ना, जब भी प्रवासी के कोई कार्यक्रम में है क्षेत्र के विधायक सांसद आ रहा है। बाकायदा आज हमने आए के बात के सीख लिए कि आज जिस प्रकार दर्द के तकलीफ के साथ एक छोटा सा कमरा में हमने गांव में खुला मैदान खुला आसमान है, लेकिन यहाँ एक 10 बाय 10 के रूम में कैद है, तो कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़ा त्याग कर लिया कि बड़ा बड़ा इमारत, ये बड़ा बड़ा शहर, हमने बड़ा बड़ा सपना लेके आ लिए, हम ऐटे काबो अपन सपना के हासिल करिया। कोई भी समस्या आता है, परेशानी आता है, कभी पीछू नहीं हटिया, कहे कि देखा 90 मिनट के फुटबॉल की खेल भेवाई कि ना, सब खिलाड़ी मैदान में उतरे की खातिर गोल कर भाई, गोल के मैंने लक्ष्य भी भेवा है ना। 90 मिनट के फुटबॉल के खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के ध्येय रहा है कि हम गोल करवाए, तो हमने मोटा मोटी 90 मिनट का है लगभग 20 साल महाराष्ट्र में बितवा लिए अपन गोल के पूरा करके दिया, गोल से नहीं भटक गया, गोल से नहीं भटक गया। हम ऐसे विनती करवो, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से यहाँ रहा ना, तो अपन गोल इस गोल के सोच के आयल उस गोल के पूरा करिया। यहाँ आयल बात बहुत अच्छा लगला है कि बहुत सारा कल छोटा छोटा बहन सब मिलने वालों भाई सब अपनी यह रह के पढ़ाई करो, बहुत खुशी की बात है। तोहनी जैसने अवस्था में इटा अच्छा लगला है कि तोहनी मजदूर है के भी शिक्षा के सोचला, तोहनी मजदूर है के भी पढ़ाई के सोचला, तोहनी मजदूर है के भी विनोद बाबू के नारा के झारखंड से के महाराष्ट्र में स्थापित करला कि पढ़ो और लड़ो, बड़ा खुशी लगला है, बहुत अच्छा लगला है कि तोहनी मजदूर भाई के भी रोटी से पहले पढ़ाई के सोचला, सब दुनिया पढ़ाई रहा, बहुत बढ़िया बात लगल है। और जितना भी दीदी सभा मौसी मामी काकी पपैया था तोहनियों से रिक्वेस्ट करबो, तोहनी 3 सांझ में 2 सांझ खइया, जरूरत पड़ता है तो 9 लक्का हार ना लिया, लेकिन यहाँ से गिदवन के लई के रहा अपनी के बेस से पढ़ैया, अपनी के जितना अच्छा पढ़ेगा ताकि आने वाला पीढ़ी के प्रवास के दर्द न झेले। अरे पढ़ाई का ही ताकत है ना, प्यार टाइगर पूरा झारखंड को हिला के रखा है। भाई क्या हम वार्ड सदस्य हैं? नहीं है। किसी पंचायत का मुखिया है? नहीं है। ना हम किसी नगर निगम क्षेत्र का पार्षद है? नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो पूर्व मुख्यमंत्री जितना मंत्री है, देखो कथा ना सांझ जैसी में वाले मेरा कहला मैं सब में बोला है कि बेटा सोई जो गब्बर है जी, तो अभी जितना नेता मंत्री है देखने के पत्नी सब बोला है ए जी सो जाइए ना, तो कहा तुमको खाक पता चलेगा, जब छोटा थे सर्वा गब्बर आता था और टाइगर आता ऐसे नींद खराब। देखनी बाथरूम का है तो टाइगर की कर रहा लोग कहाँ अगर कार्यक्रम हो कहे जाते झारखंड के, अरे हिया भी आई गलो तो सचिन के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, सचिन के दोस्त चले सुधीर ठीक हो बैठ, ये हमने झारखंड से आए लो, बहुत प्यार करो, जहां हमने सभा रहो ये चल जाओ, जैसे सचिन के मैच देखे ले सुधीर चल जाओ, ये हमने झारखंड से आए लो। धन्यवाद दादा, तो प्यार के बहुत बहुत धन्यवाद। फुलबन राखियो ना, 5-10 का खर्चा नहीं करे, कॉपी कलम में जितना नूनो नूनी सब रोकने के पढ़ाओ, 5-10 के जो तोने फूल दहा एक बदले तोने के कॉपी कलम के इंतजाम कर, तोने 2 पैसा बचत कर। हमने न्यू लीडर लागियो, नया सोच के साथ लीडिंग कर रहा लियो, हमने किसी भी प्रकार से पुराना पैटर्न के फॉलो नहीं करबो, तोने निश्चिंत रहिया। तो आज बहुत अच्छा लगला है कि तोहनी मजदूरी करते करते, तोहनी एक कमरे में रहते रहते, तोहनी बहुत कठिनाई में जीवन यापन करते करते सब गिदरमन के छुआ सबके पढ़ाई रहा, बहुत गर्व के बात है। अरे पढ़ाई के ही ताकत है मैया साहब,
जितना भी मैया मौसी सभा ये पढ़ाई लिखाई की ही ताकत है कि आज पूरा राज्य में हमारे सामने कोई डिबेट में नहीं बैठा है। आज पूरे राज्य में 81 गो विधायक है, 14 गो एमपी है, कोई हमारे सामने डिबेट में नहीं बैठना चाहता है। जाना सर्व पढ़ा लिखा लड़का है, ऊपर से बहुत तेज है। मीडिया के तो ऐसे भी जब पब्लिक में आता है तो वीडियो सीओ को कहानी खराब कर देता है। सीधे मन से हिसाब मांगता है कि बालू का चोरी में कमीशन आपका क्या है, कोयला का चोरी में कमीशन क्या है। तो कारण है एजुकेशन, कारण है हमने नीति के पढ़ा लिया, कारण है हमने जो भी पॉलिसी और अध्ययन करा है, कारण है कि हमने भारत के संविधान के जो धारा लगे और अध्ययन करा लिए। तो सह खातिर आज हमने पूरे राज्य में नेतृत्व करा है, आज पूरा राज्य के हिलाई के रख लिया है। बहुत खुशी लग रहा है कि थोड़ी मजदूर भाई के भी घरवा से दूर रह के भी इधर बुतुरन के पढ़ाई के बारे सोच रहा। हाँ, एक बार जोरदार हाथ थापड़ी होना चाहिए। तो इसलिए आज यदि झारखंड में नई विचारधारा को हम लोग स्थापित कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से झारखंड के तमाम मुद्दों पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए झारखंड की गलियों में एक नई विचारधारा का सृजन हुआ है। उम्मीद करते हैं जब आने वाले दिन राजनीतिक बदलाव होंगे तो व्यवस्था में बदलाव होंगे, उस समय सबसे पहले अगर ध्यान रखा जाएगा तो कहीं न कहीं नौजवानों के साथ साथ प्रवासी मजदूर किसानों का ख्याल रखना होगा। और मैंने आपको स्पष्ट कहा, यदि यहाँ अगर स्टोन्स के माइन से, यदि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कोयला, माफ कीजिएगा, अगर यहाँ पत्थर के माइन से तो हमारे झारखंड में कोयला के माइन से। आखिर हमारे मजदूर यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने तो देखा ये माइंस में काम कर रहे हैं, हम इनसे मिलने गए, ये यहाँ ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, ये यहाँ ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं। तो यही काम हमारे झारखंड में यदि हमारी गवर्नमेंट एक बेहतर नीति बनाते हुए कर देगी तो कम से कम 2000 किलोमीटर का जो सफर है, जहां माँ की दवाई छुट्टी है, जहां भाई की पढ़ाई छुट्टी है, वो गांव भी देख लेंगे और अपनी नौकरी को भी चाहे जहां भी हमारा नियति निर्धारण करेगी उसके अनुसार हम जीवन यापन भी कर लेंगे। धनबाद में यदि कोयले के खदान में आग लगती है तो पूरे भारत को दिखाई देता है, लेकिन शायद ही जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को कोई देख पाता। इसलिए आज मुंबई की माया नगरी में आके यहाँ के प्रवासी जो मजदूर हैं, इनकी जो पीड़ा है, इनके साथ जो समस्याएं हैं, ये दिल्ली के साथ साथ हमारी रांची राजधानी को देखना होगा और उन्हें भविष्य में इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा, इस बात की उन्हें गारंटी देनी होगी कि जब इस राज्य में, इस देश में बदलाव होंगे, जब चुनावी चर्चे होंगे तो उसमें प्रवासी मजदूरों का रोल कहाँ होगा, उनके लिए आपके पास क्या योजना होगी। इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं, इस बात के लिए चिंतन करना होगा कि जो हमारे चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि लाल किला के मचान में आपको नजर रखनी